आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के चैनल में फिर से। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। और यार अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और देखते रहना हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हैकर्स के बारे में। हैकर्स क्या होते हैं, हैकर्स और उनका पर्पस क्या होता है, किस किस तरह के हैकर्स होते हैं और उनकी इनकम कितनी होती है। हैकर्स को हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज के अंदर, एक होते हैं वाइट हैट हैकर्स और एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट हैट हैकर्स की। उससे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन हैकर की एग्जैक्टली क्या होती है और हैकर्स क्या करते हैं। हैकर्स एक तरह के प्रोफेशनल होते हैं जो नेटवर्क के अंदर ब्रेक थ्रू करते हैं। दो तरह के हैकर्स होते हैं जैसे मैंने आप सभी को बताया, एक तो होते हैं मलेशियस जो आप सभी का डेटा चोरी करते हैं आप सभी से और पैसे चुराते हैं, और दूसरे होते हैं जो डिफेंस के लिए काम करते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम इन सब के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। और हैकर्स की बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि वो नेटवर्क को ब्रेक थ्रू कैसे करते हैं, थ्रू कोडिंग मेथड और बाइनरी नंबर्स को वो किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं वाइट हैट हैकर्स की तरफ। वाइट हैट हैकर्स को बेसिकली एथिकल हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है, और वो लोग सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए काम करते हैं। वो डिफेंस के लिए काम करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, और जितने भी बैंक कंपनीज होती हैं उनके पास वाइट हैट हैकर्स की कमी बिल्कुल नहीं होती। वाइट हैट हैकर्स की जॉब, जिन्हें एथिकल हैकिंग भी बोला जाता है, उन्हें देते हैं ऐसी जॉब जिसके अंदर वो डिफेंस के लिए काम कर सके, जितने भी ब्लैक हैट हैकर्स हैं उनके अगेंस्ट लड़ सके, पर इनकी जो पावर होती है बहुत कम होती है। मतलब ब्लैक हैट हैकर एक रैंडम और अनोनिमस टाइप का बंदा होता है, वाइट हैट हैकर एक नोन कंपनी के लिए काम करने वाला वर्कर होता है, पर उनकी आइडेंटिटी लोगों और पब्लिक के सामने अनोनिमस रखते हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग एक मजाक बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज आते हैं। मैं उन सब चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करने जा रहा इस वीडियो के अंदर, पर आगे जाके क्या पता मैं कर दूं जब चैनल की और ग्रोथ होगी। तो बेसिकली एथिकल हैकिंग में वाइट हैट हैकर्स ही होते हैं। एथिकल का मतलब ही ऐसा होता है कि डिफेंस के लिए काम करना, मतलब वो डेटा को सेव करने के लिए। एक तरह से एथिकल हैकिंग का जो कोर्स होता है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ब्लैक हैट हैकिंग के कोर्स के मुकाबले, क्योंकि ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर आप सभी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा इलीगल वे में भी यूज़ होती है। मतलब आप सभी एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जो ब्लैक हैट हैकर्स की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा रैंडम होती है। वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस होता है उस लेवल के बेसिस के थ्रू आपको कंपनीज का जो सिक्योरिटी होती है वो ब्रेक करना आना चाहिए। अनलेस यू आर अ वाइट हैट हैकर, तब आप उस कंपनी को डिफेंड करना अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप सभी को उस कंपनी की जो सिक्योरिटी लेवल्स है वो सब बताई जाती है। मतलब कि क्या किस तरह की सिक्योरिटी होती है, वो एथिकल हैकर को सब पता होती है सिक्योरिटी इसके बारे में। और जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट होता है इस चीज़ के। तो ब्लैक हैट हैकिंग के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं वाइट हैट हैकिंग के बारे में। तो इनकी सैलरी फिक्स्ड होती है और इनका कोई मतलब गलत वे में नहीं होता यूज़। पर जो एथिकल हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन सब का जो वो होता है लेवल, वो थोड़ा सा वीक होता है ब्लैक हैट हैकिंग के मुकाबले। और एक और बोनस फैक्ट वाइट हैट हैकिंग के बारे में ये है कि वाइट हैट हैकर्स को पेन टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। पेन टेस्टिंग का मतलब बेसिकली उन लोगों को जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्हें हायर करती है, वो इस चीज़ के अंदर उन्हें अपने तरीके से दूसरे नेटवर्क्स को हैक करना सिखाती है और देखना चाहती है कि उनकी कंपनी में क्या क्या कमी है सिक्योरिटी लेवल की, और वो किस तरह से उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो यही हुआ वाइट हैट हैकिंग का डेफिनेशन। प्लस वो डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और जितने भी मलेशियस ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनके जो अटैक्स होते हैं उन्हें डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वाइट हैट हैकर्स की। ये एक अकेला जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो अकेले पूरी वाइट हैट हैकिंग की टीम को उड़ा सकता है। तो आप सभी का फेवरेट मुझे पता है ब्लैक हैट हैकर है, क्योंकि वो एक तरह से बहुत स्ट्रांग होता है इंटरनेट की दुनिया में। प्लस जो वाइट हैट हैकर होता है उसकी आइडेंटिटी एज एन अनोनिमस वाइट मास्क होती है, या एथिकल हैकिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मास्क, ताकि कोई उनकी आइडेंटिटी को नहीं जान पाए। अब हम जानते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। ब्लैक हैट हैकर्स की आइडेंटिटी हमेशा एक ब्लैक अनोनिमस मास्क होती है। मोस्ट प्रोबेबली वो वाइट भी पहन सकते हैं और वो ब्लैक हैट हैकिंग कर सकते हैं, पर जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और जिन्हें पता होता है ब्लैक हैट हैकिंग के बारे में ज़्यादा, वो हमेशा से ब्लैक हैट हैकिंग का मास्क यूज़ करने जानते हैं। उनका कोई एग्जैक्ट पर्पस नहीं होता, वो जब चाहे पैसे कमा सकते हैं थ्रू बिटकॉइंस, और जितने भी पैसे मतलब कमाने की रिसोर्सेज होती है उनके पास एंडलेस होती है। एक तरह से मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया के अंदर, और किसी भी बड़ी कंपनी को हैक कर सकते हैं अगर उनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा है। ब्लैक हैट हैकर्स सबसे ज़्यादा मलेशियस होते हैं। वो वायरस को क्रिएट करते हैं ताकि वो दूसरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके पूरी तरह से, और वो जितनी भी रैंडम अननोन वेबसाइट्स होती है उसके अंदर डाल देते हैं वायरसेस को, और वो सरफेस वेब के अंदर बहुत ज़्यादा घूमते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ज़्यादा मलेशियस होते हैं, और उनका जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो
बहुत ज़्यादा हाई होता है अपनी अनोनिमिटी को छुपाने के लिए। वो हमेशा से सरफेस वेब में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं हैक करने को। और जो डार्क वेब होता है उसके अंदर की जो सिक्योरिटी होती है वो बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, मतलब उसके अंदर आप सभी को अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्लैक हैट हैकर्स वहाँ पर भी इजीली अटैक कर सकते हैं। डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना ज़्यादा है। जो मैंने मास्क पहन रखा है वो किसी रशियन अनोनिमस हैकर का है जो ब्लैक हैट हैकर रह चुका है और उसका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो वही मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इसके बारे में कि ब्लैक हैट हैकर्स का एग्जैक्ट पर्पस कुछ भी नहीं होता, पर वो चाहते हैं कि वो हर चीज़ को हैक करना सीख ले। मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी सी रहती है कि इस अकाउंट के अंदर कितना डेटा होगा, कुछ काम के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ पैसे होंगे या क्या क्या चीज़ें होगी। वो हम सभी को नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, पर उनका एक ही पर्पस होता है उस चीज़ को हैक करना। चाहे वो जितनी छोटी चीज़ हो या जितनी बड़ी चीज़ हो, वो किसी भी कंपनी को आराम से हैक कर सकते हैं। इसलिए उनका नाम ब्लैक हैट हैकर माना जाता है। शुरुआत उनकी वाइट हैट हैकिंग से ही होती है। उन्हें एथिकल कोर्स करना पड़ता है और डिपेंड करता है कि उनके दो रास्ते होते हैं। या तो उन्होंने अच्छाई का रास्ता चुना हो जिसके अंदर वाइट हैट हैकिंग होती है, या जितने भी सारे बुरे काम होते हैं जो ब्लैक हैट हैकिंग के रास्ते में होते हैं, वो चूज़ करने के लिए उनके पास अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो चाहते हैं कि वो अच्छाई के लिए काम करे या बुराई के लिए काम करे। एक तरह से ये डार्क वेब यूजर्स और सरफेस यूजर्स के बराबर का ही हो गया। अब आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सरफेस यूजर बनना चाहते हैं डार्क वेब यूजर। सरफेस वेब के अंदर की जो यूजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और वो आप सभी को हर जगह मिल जाएंगे। पर जो ब्लैक हैट हैकर होता है ना, वो कहीं भी मिल सकता है आप सभी को। वाइट हैट हैकर का हमें ये पता रहता है कि वो अभी प्रेजेंट है यहाँ पर या नहीं, क्योंकि वो कंपनीज में काम करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे अंदाजे से वो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस के लिए काम कर रहा होगा सिक्योरिटी लेवल के। पर जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। वो हर जगह पे अटैक करता है। हर दिन ऑलमोस्ट 2000 मल्टी मिलियनर कंपनीज हैक होती है। उनका थोड़ा ना थोड़ा डेटा जो होता है वो चुराया जाता है ब्लैक हैट हैकर्स के थ्रू, ताकि वो अपने पैसे कमा सके। इसके थ्रू उनकी बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है और वो इंटरनेट मनी हाइस्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उनका लाइफ में ऐसा ही पर्पस होता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैकर बने और वो इल्यूमिनाटी के सर्च में हमेशा लगे रहते हैं। कुछ लोगों को मरियानास वेब और इल्यूमिनाटी की तरफ एक्सेस मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी उन लिंक्स को ढूंढने में और क्या क्या आपने मुश्किलें उस चीज़ को ढूंढने में लगाई। और ब्लैक हैट हैकिंग में ये भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो बेसिकली इन दोनों में से जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के आगे, क्योंकि जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो डबल मेहनत करते हैं इस चीज़ में। और वाइट हैट हैकर्स भी ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं करते, पर उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें सिर्फ कंपनीज के थ्रू मिलती है और गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनके जो सिक्योरिटी लेवल होते हैं बहुत ज़्यादा कम होता है ब्लैक हैट हैकर्स के मुकाबले। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गई हो। अगर पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को और कमेंट कर देना आने वाले टॉपिक्स में आप क्या टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूं। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि इस चैनल की ग्रोथ होती रहे और मैं आप सभी के लिए लाते रहूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर। 12वीं के बाद आज पीछे देखा है, शिक्षा से ही बनते मसीहा है। मैं विश्राम करूं या करूं काम, मुझे बारजी तो लिखने हैं, मेरा तरीका है, बारी है मेरी। दिन भी ये मेरे हैं, गिन गिन के देखे जो सपने बिखेरे हैं। सपने वो अपने अपने पसीने से हैं, जो ये सींचे तो आज कमीने हैं। स्कूल का वो दिन आज भी तो याद है।